नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 जुलाई मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि मेडिकल और कुछ अन्य विषयों में स्नातक स्तर की कक्षाओं में दाखिले के लिए 5 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2024 में अनियमितताओं को उच्च न्यायालयों में चुनौती देने वाली याचिकाओं को वह अपने पास से सूचीबद्ध इस प्रकार की अन्य याचिकाओं के साथ 18 जुलाई को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश मनोज मिश्रा की पीठ ने एनटीए की याचिका पर यह आदेश पारित करते हुए कहा कि अदालत वंशिका यादव और अन्य के मामले के साथ गुरुवार 18 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियों द्वारा एक होकर कई प्रकार के भ्रम फैलाने वाले कई लोगों द्वारा वित्त पोषित करने के बाद भी देश की जनता ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को चुना है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भी तमाम दावों और अटकलों के बाद भी प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी। चुनाव में 3 बार भाजपा जीती है और कांग्रेस शून्य पर आई। इससे स्पष्ट है कि जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अब जमीनों पर ज्यादा मुआवजा देगी। इनके 2005 के पहले के मामले जिसमें अवाप्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अवार्ड जारी हो चुका है, उनसे मिलने वाले मुआवजे की भूमि 15% विकसित भूमि की जगह 25% दी जाएगी। इसमें 5% जमीन कॉमर्शियल होती है। अगर कॉमर्शियल जमीन उपलब्ध नहीं है या खातेदार पूरी जमीन आवासीय लेना चाहता है तो इसमें 30% जमीन मिलेगी जो पूरी तरह आवासीय श्रेणी की होगी। राजस्थान विधानसभा में बजट बहस के दौरान सोमवार को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के बीच बहस हो गई। डोटासरा बोले कि मंत्रियों को ऐसे तक उनकी मर्जी से नहीं मिले, दिल्ली से पर्ची सही नहीं आ रही है। संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने कहा कि हमारा मुख्यमंत्री अपने प्रदेशाध्यक्ष को निकम्मा नहीं बताता। डोटासरा ने कहा दिल्ली से जो पर्ची आ रही है वह मुख्यमंत्रियों की सही नहीं आ रही है। मंत्रियों को ऐसे भी 360 डिग्री परीक्षण के बाद में मिले हैं। सड़क दुर्घटना और उनमें होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए राजस्थान में 10 वर्षीय रोड सेफ्टी प्लान बनाया जा रहा है। ऐसा प्लान बनाने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान होगा। इस रोड सेफ्टी प्लान में तकनीक और आंकड़ों का एक साथ इस्तेमाल होगा और उसके अनुसार दुर्घटनाओं के कारणों का समाधान निकाला जाएगा। सड़क दुर्घटना डेटाबेस आईरेट सॉफ्टवेयर के माध्यम से सड़क दुर्घटना के आंकड़े ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे, जिससे सड़क दुर्घटना के कारणों का पता चल सकेगा। राजस्थान बजट में अन्य राज्यों की पुरानी कारों के ट्रांसफर और पुनर्रजिस्ट्रेशन शुल्क में की गई अप्रत्याशित टैक्स बढ़ोतरी में संशोधन की मांग को लेकर प्रदेश भर के कार डीलर्स आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। संगठन की ओर से जयपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में जुड़े सैकड़ों डीलर्स ने एक स्वर में कहा कि पुराने टैक्स को ही यथावत रखा जाए। साथ ही चेतावनी दी कि आगामी 15 दिन में राज्य सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से आयोजित आरजेएस परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 9 अप्रैल 2024 को आरजेएस के रिक्त 222 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। कट ऑफ के अनुसार सामान्य में 73, सामान्य तलाकशुदा 61, विधवा 45, एससी 55, ओबीसी 68 और ओबीसी तलाकशुदा 65, ओबीसी एनसी विधवा 46% रहा है। प्रारंभिक परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थी की मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जल्द जारी होंगे। शराब नीति केस में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है और इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। तब तक केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद रहेंगे। कोर्ट के आदेश के तहत उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है। आगे उन्होंने कोर्ट से कहा कि उन्हें और अधिक समय चाहिए क्योंकि ईडी ने कल रात 11 बजे याचिका पर नया जवाब दाखिल किया है। इसके बाद कोर्ट ने मामले को 6 अगस्त तक स्थगित कर दिया है। राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भजनलाल सरकार के मंत्री और विधायक लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू है, 4 बेगम और 36 बच्चे अब नहीं चलेंगे। भजनलाल सरकार में मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने रविवार को पाली में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और संसाधन घट रहे हैं। चूरू के जिला कलेक्ट्रेट भवन का एक हिस्सा शनिवार रात को गिरने के बाद कर्मचारियों में डर का माहौल है। मंत्रालय कर्मचारी नीलमत सैनी ने बताया कि फिलहाल बिल्डिंग शिफ्टिंग का काम शुरू हो चुका है, लेकिन अभी कर्मचारियों ने पेन डाउन हड़ताल शुरू की है। कलेक्ट्रेट के अलग अलग विभागों को अलग अलग बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की खरीफ फसल 2024 के लिए वरीयता क्रम जारी कर दिया गया है और इस बार 3 में से 2 बार पानी मिलेगा। इस दौरान 16 जुलाई सायं 6 बजे से दिनांक 11 अगस्त प्रातः 6 बजे तक नहरों को 3 में से 1 समूह में चलाने हेतु अनिवार्य आवश्यकताओं समूहों का वितरण और चक्रीय कार्यक्रम जारी किया गया है। इस कार्यक्रम के अनुसार वरीयता सूची 16 जुलाई सायं 6 बजे से 25 जुलाई प्रातः 6 बजे तक रहेगी। उन्होंने बताया कि 2 अगस्त सायं 6 बजे से 11 अगस्त प्रातः 6 बजे तक ग्रुपों का वरीयता क, ख, ग रहेगा।
जयपुर शहर में स्ट्रीट वेंडर के व्यापार को व्यवस्थित किया जाएगा, स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे और अवैध रूप से रहकर ठेले लगाने वाले बांग्लादेश और रोहिंग्या पर सख्ती की जाएगी। समिति अध्यक्ष ने कहा कि शहर में करीब 1 लाख वेंडर्स हैं और इनका रोजगार सुचारू चले, इसके लिए समिति प्रयास कर रही है। ये लोग यहां आकर आपराधिक घटनाएं भी करते हैं। झुंझुनू के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 में सीधे प्रवेश के लिए 6 साल की उम्र निर्धारित करने के कारण प्रदेश में हजारों बच्चे प्रवेश से वंचित रह गए हैं। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 में सीधे प्रवेश लेने की चाह रखने वाले 3000 बच्चे दायरे से बाहर हो गए हैं। राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 में सीधे प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र 1 अक्टूबर को 6 साल की होनी जरूरी है। भक्ति भाव का विशेष महीना सावन 22 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा। 1 माह तक विशेष आयोजन होंगे। एक तरफ बारिश के खुशनुमा मौसम में गोट और पिकनिक पार्टियां आयोजित की जाएगी, तो वहीं भक्त भोलेनाथ को मनाएंगे। कई मंदिरों में प्रतिदिन अभिषेक और आक, धतूरे और बिल्वपत्र चढ़ाए जाएंगे। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव सोमवार को फ्लाइट से जोधपुर पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर कई प्रशंसक उनके साथ फोटो खिंचवाते दिखाई दिए। राजपाल यहां जोधपुर में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। बताया जा रहा है कि उनका एक समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का कार्यक्रम है, जहां वे क्रिकेट प्रेमियों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।